नमाज कितना अहम इबादत है। कुरान हकीम जहां अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान हकीम के अंदर ईमान का जिक्र किया है, ईमान के बाद नमाज का जिक्र हुआ है। तो उलमा ने लिखा है कि ईमान के बाद तमाम इबादतों में से सबसे अफजल तरीन इबादत, सबसे अहम तरीन इबादत, सबसे अल्लाह से करीब करने वाला इबादत कौन सा है? नमाज है। और कल बरोज माशर इबादतों में से सबसे पहले किस इबादत के बारे में पूछा जाएगा? नमाज के बारे में पूछा जाएगा। इसलिए तो शख्सादी अलैहि रहमत फरमाते हैं, बरोज माशर के जान गुदाज बुवद अवलिन फुरसश नमाज बुवद, कि क़यामत के दिन में ये सूरज सवा नेज़े पर चलाएगा, जमीन को तांबे का बना दिया जाएगा और एक दिन 50,000 साल का होगा, एक दिन 50,000 साल का होगा। और हर आदमी अपने गुनाहों के मुताबिक पसीने से गर्क उतर वो परेशानी का आलम होगा। तो उस आलम में रोजी के बारे में बाद में पूछा जाएगा, ज़कात के बारे में बाद में पूछा जाएगा, वालिदैन की खिदमत के बारे में बाद में पूछा जाएगा, सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अगर नमाज के बारे में कामयाबी मिली, दुनिया में नमाज पढ़े होंगे, मस्जिद में गए होंगे, 5 वक्त नमाजों की पाबंदी किए होंगे, अल्लाह हर मुसलमान को तौफीक अता फरमाए और नमाज के बारे में कामयाबी मिल गई, तो उलमा ने लिखा है कि इस नमाज के बरकत से बाकी जितनी भी मनाजिल आने वाले अल्लाह सब में कामयाबी अता फरमाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सलातु मिराजुल मुअमिनीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सलातु इमादुद्दीन फमन अक़ामहा फ़क़द अक़ामद्दीन वमन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुर्रतु ऐनी फ़िस्सलात। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह। सुभान अल्लाह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रकातान मिनल फ़ज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा। सुभान अल्लाह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अतैतुकुम बिइकरामिद दुनिया वल आखिरह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़द जअल अस्जिल्ला व सिग़रा मन ख़ालफ़ अमरी। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हाज़िरीन महफिल और स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए अहले सुन्नत, अभी आप हज़रात ने हमारे शायर अहले सुन्नत के ज़बान से मनक़बत और नात के बेहतरीन आशार आप और हम समाअत कर रहे थे।
और उससे पहले हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती महफिल अशरफ साहब की ज़बानी कुरान हदीस की रोशनी में इस्लाही मालूमाती मस्जिद की फजीलत के सिलसिले में खिताब समात की, और फिर जो यहाँ मस्जिद बनने वाले हैं उस सिलसिले में आपको ताउन की दावत भी दी गई। आपने अपने गुंजाइश के मुताबिक, अपने शौक व जज्बे के मुताबिक मस्जिद का ताउन भी फरमा दिया है। अल्लाह जल्ल शानहू आपके और हमारे समात को भी कबूल फरमाए, और जो कुछ हम लोगों ने अल्लाह के रजा के लिए अल्लाह के घर में मस्जिद में ताउन किया है, अल्लाह जल्ल शानहू उसको भी कबूल फरमाए। स्टेज पर कसीर तादाद में उलमाए अहले सुन्नत मौजूद है। अल्लाह ताला हम तमाम स्टेज वालों को दीन इस्लाम के हक की मसलक आला हजरत के खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आप और हम इस्लाही कुरान हदीस की महफिल में हाजिर है, और इस महफिल का ताजीम करना, कदर करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। और इस महफिल की सबसे बड़े ताजीम यह है कि हम लोग नीयत के इखलास के साथ आए, इस्लाह के गरज से आए, और इस्लाह के गरज से सुन्नी अदब का मुजाहरा करते हुए, और उसके बाद जो कुछ हम लोग सुनेंगे, चाहे अकीदे के ताल्लुक से हो, और अकीदत तो मीन है, बुनियाद है। अमाल की कबूलियत का बुनियाद क्या है? ईमान है, सही अकीदा का होना है। बेशक सुभान नमाज हो, रोजा हो, तिलावत हो, दुरूद शरीफ हो, कोई भी अमल हो, अगर ईमान मुकम्मल नहीं, ईमान में कमी है, अकीदत दुरुस्त नहीं, तो जिंदगी भर भी सुजदे पर सुजदा देते रहिए, अल्लाह के बारगाह में कबूल नहीं, कल बरोज माशर पर मुंह पर मार दिया जाएगा। नमाज तो मक्के की मुनाकिफिन भी पढ़ रहे थे, और कहां पढ़ रहे थे? कोई आम मस्जिद में नहीं पढ़ रहे थे, मस्जिद नबवी में पढ़ रहे थे। और किसकी इमामत में पढ़ रहे थे? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इमामत में पढ़ रहे। बेशक सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहे हैं, और हुजूर के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या है? उसकी नमाज कबूल नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल ने नाम ले करके सबसे मस्जिद से निकाल करके बाहर कर दिया है। तो अमाल की कबूलियत ये किस पर है? ईमान पर है, अकीदत के दुरुस्त होने पर है। इसलिए हमारे उलमा सबसे ज्यादा जोर किस पे देते हैं? ईमान व अकीदे पर। ईमान दुरुस्त होगा, अकीदत दुरुस्त होगा, अदना सी नेकी भी करेंगे, इंशाअल्लाह जाया नहीं जाएगा, अल्लाह के बारगाह में कबूल होता हुआ नजर आए। बेशक सुभान अल्लाह। तो ये जलसा आपकी और हमारी इस्लाह के लिए मुनक्कीद की गई है, और इंशाअल्लाह उल अजीज आपके लिए इस्लाह के लिए बेहतरीन शुअरा को भी बुलाई गई है, और बेहतरीन मुकर्रिरों को भी बुलाई गई है। अगर आप लोग बैठे रहे, सुनते रहे, तो इंशाअल्लाह अच्छे अच्छे कुरान हदीस की रोशनी में बेहतरीन खिताबात को समाअत फरमाएंगे। मैं ज्यादा देर मुखिल नहीं होना चाहता हूँ। मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत की है, अल्लाह जल्ल शान इस आयत मुबारका में कामयाबी का जिक्र किया है। कामयाबी का जिक्र किया है कि असल कामयाबी है क्या, और कामयाबी है किसमें? आपके और हमारे नजदीक जमीन हो जाए, जायदाद हो जाए, मकान हो जाए, बंगला हो जाए, मार्केट हो जाए, मिंबर और प्रधान बन जाए, तो हम लोगों ने समझ ले कि कामयाब हो ही गए। आपके नजदीक, हमारे नजदीक क्या है? कामयाबी का मियार क्या है? दुनिया है, दौलत है, जमीन और जायदाद है, कुर्सी इख्तिदार। लेकिन याद रखिए,
अल्लाह अल्लाह के रसूल के नजदीक आ गई कि यार दौलत नहीं, जमीन और जायदाद नहीं, कुर्सी इक़्तिदार नहीं, सीम व ज़र नहीं, अल्लाह अल्लाह के रसूल के नजदीक कामयाबी का मयार क्या है? अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत और बंदगी करना, अपनी जिंदगी को कुरान के अहकाम के मुताबिक, हुजूर की सीरत के मुताबिक गुजारना, ये मुसलमान के दुनिया की भी कामयाबी, आखिरत की भी कामयाबी है। ये कुरान जो नाजिल किया गया है, ये कोई बंदी का किताब नहीं, किसी प्रोफेसर का, किसी साइंटिस्ट की किताब नहीं, और किसी एक कौम के लिए नहीं, किसी एक जमाने के लिए नहीं, और इतना मुकद्दस किताब है कि अल्लाह जल्ल शान उस किताब की हिफाजत के जिम्मा अपनी जिम्मा करम में लिए हुआ है। ये किस लिए नाजिल की गई? ये आपके और हमारे का, आपके और हमारे कामयाबी के लिए, आपको और हमको अल्लाह से करीब करने के लिए, दुनिया व आखिरत से जिल्लत के से बचाने के लिए, जहन्नम से बचाने के लिए, दुनिया व आखिरत की इज्जत अता करने के लिए अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने मुकद्दस किताब को नाजिल किया गया है। लेकिन बदकिस्मती बदकिस्मत कौम कुरान पढ़ने के लिए तैयार नहीं, कुरान समझने के लिए तैयार नहीं, कुरान पर अमल करने के लिए तैयार है। और अल्लाह इतना रहीम और करीम जात है कि कुरान के साथ अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने महबूब को भी महबूस किए हुए हैं, ताकि गुनहगार उम्मत कुरान को पढ़े, हुजूर की सीरत को अपनाए, तो क्या हो जाएगा? दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा, आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा, अल्लाह भी उनसे राजी होगा, अल्लाह के रसूल भी उनसे राजी होगा। कामयाबी तो सभी चाहता है, हर इंसान कामयाबी चाहता है, और हर इंसान की कामयाबी का मेरार अलग अलग है। तो अल्लाह जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया, कद अफलहल मोमिनून, ईमान वालों ने कामयाबी हासिल कर लिया, ईमान वाले कामयाब रहेंगे, दुनिया में भी आखिरत में भी सरबुलंद रहेंगे, दुनिया में भी आखिरत में भी। कौन ईमान वाले? अल्लज़ीन हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो ईमान वाले दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे, अल्लाह भी उनसे राजी होगा, अल्लाह के रसूल भी उनसे राजी होगा। जो क्या कर रहा हो, अपने नमाज को मस्जिद में बाजमात होकर के अल्लाह के रजा के लिए खुशूर खुजू के साथ अदा कर रहा हो, अल्लाह जल्ल शानहू इरशाद फरमाता है कि वो मुसलमान दुनिया में भी कामयाब होगा, आखिरत में भी कामयाब होगा। तो कामयाबी कहाँ हुई? दौलत में नहीं, सरवत में नहीं, जमीन और जायदाद में नहीं, मिंबर और प्रधान बनने में नहीं, कुर्सी इक़्तिदार में नहीं, कामयाबी हुई मस्जिद में हुई। एक मुसलमान की कामयाबी मस्जिद में, खुदा के घर में है। एक मुसलमान की कामयाबी कुरान पढ़ने में, कुरान पर अमल करने में है। एक मुसलमान की कामयाबी नमाज पढ़ने में है, बाजमात नमाज अदा करने में। एक मुसलमान के दुनिया की भी कामयाबी, आखिरत की भी कामयाबी। लेकिन मजाल है कि हमारा कौम मस्जिद में जा पाएगा? हमारे कौम ने तो समझ लिया है कि मस्जिद को तो हमने बना लिया है, संगमरमर बिछा दिया, पंखा लगा दिया, एसी लगा दिया, कालीन बिछा दिया, इमाम साहब को महीना भर का 10,000 रुपये दे दिया है, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। मस्जिद बना ले, बहुत अच्छी बात है, मस्जिद बनाना ही चाहिए, खुदा का घर है। अभी तो मुफ्ती साहब उस मस्जिद की फजीलत बयान कर ही रहे थे। लेकिन मस्जिद को बना करके अपने घर को आबाद करना, मस्जिद को विरगार करना, यही मस्जिद कल बरोज माशर अल्लाह की बारगाह में फरियाद करेगा, इस्तिगासा करेगा। और अगर मस्जिद को आबाद कर लिया नमाज से, तिलावत से, अजान से, तो क्या होगा? दुनिया में भी
अल्लाह के फजल करम से रोजी में भी बरकत होगा, गाँव में भी बरकत होगा, औलाद में भी बरकत होगा, दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। नमाज कितना अहम इबादत है। कुरान हकीम जहां अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान हकीम के अंदर ईमान का जिक्र किया है, ईमान के बाद नमाज का जिक्र हुआ है। तो उलमा ने लिखा है कि ईमान के बाद तमाम इबादतों में से सबसे अफजल तरीन इबादत, सबसे अहम तरीन इबादत, सबसे अल्लाह से करीब करने वाला इबादत कौन सा है? नमाज है। और कल बरोज माशर इबादतों में से सबसे पहले किस इबादत के बारे में पूछा जाएगा? नमाज के बारे में पूछा जाएगा। इसलिए तो शख्सादी अलैहि रहमत फरमाते हैं, बरोज माशर के जान गुदाज बुवद अवलिन फुरसश नमाज बुवद, कि क़यामत के दिन में ये सूरज सवा नेज़े पर चलाएगा, जमीन को तांबे का बना दिया जाएगा और एक दिन 50,000 साल का होगा, एक दिन 50,000 साल का होगा। और हर आदमी अपने गुनाहों के मुताबिक पसीने से गर्क उतर वो परेशानी का आलम होगा। तो उस आलम में रोजी के बारे में बाद में पूछा जाएगा, ज़कात के बारे में बाद में पूछा जाएगा, वालिदैन की खिदमत के बारे में बाद में पूछा जाएगा, सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अगर नमाज के बारे में कामयाबी मिली, दुनिया में नमाज पढ़े होंगे, मस्जिद में गए होंगे, 5 वक्त नमाजों की पाबंदी किए होंगे, अल्लाह हर मुसलमान को तौफीक अता फरमाए और नमाज के बारे में कामयाबी मिल गई, तो उलमा ने लिखा है कि इस नमाज के बरकत से बाकी जितनी भी मनाजिल आने वाले अल्लाह सब में कामयाबी अता फरमाएगा। हमारे कौम को तो नमाज पढ़ने का कोई शौक है नहीं। हमारे कौम तो कहते हैं कि हमको तो नमाज में दिल ही नहीं लगता है, मस्जिद में दिल ही नहीं लगता। दिल कहाँ लगेगा? मोबाइल चलाने में बहुत दिल लगता है, घंटों मोबाइल चलाएगा। अभी तो हम देख रहे हैं कि छोटा छोटा बच्चा है, ये नहीं कि माँ बाप उसको नमाज सिखाए, वजू सिखाए, हुजूर की अजमत तो मोहब्बत सिखाए, बल्कि क्या कर रहा है? छोटे बच्चा अभी कसक रहा है, अभी चलने की भी लायक नहीं, उसके हाल में मोबाइल दिए, उसके हाथ में मोबाइल दिए हुए उसको कार्टून सिखाया जा रहा है, कार्टून सिखाया जा रहा है। तो क्या होगा? जैसे बच्चे को तालीम देंगे, जैसे बचपन में बच्चे को सिखाएंगे, तो बच्चा वैसे बनेगा। कल बेमत गए कि हमारा बच्चा तो हमारा बात ही नहीं सुनता है, हमारा बच्चा तो दिन का इस्लाम का भी बागी है, अल्लाह के भी बागी है, वालिदैन के भी बागी होगा। तो नमाज तमाम इबादतों में से सबसे अफजल तरीन इबादत है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद जो हुजूर की जलील कदर साहबी है, जिसको साहिब नालैन साहिब वसादा कहते हैं, जो हुजूर की नालैन शरीफैन अपने सीने में लगा करके अपने साथ में रखते थे, जब हुजूर को जरूरत पड़ती तो नालैन शरीफैन हुजूर की खिदमत में पेश करते। एक दिन हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमल अफजल, या अल्लाह के रसूल तमाम अमाल में से सबसे अफजल तरीन अमल है कौन सा? क्यों? सहाबाए कराम को तो आखिरत का फिक्र है ना, सहाबाए कराम को अल्लाह कैसे राजी हो जाए, अल्लाह के रसूल कैसे राजी हो जाए, यही फिक्र है। और आप और हमको क्या फिक्र है? आपको और हमको फिक्र है दुनिया का, दौलत का, बेटा और बेटी को आगे बढ़ाने का। आप और हमको आखिरत का फिक्र ही नहीं, कब्र की कामयाबी का कोई फिक्र ही नहीं। अल्लाह कैसे राजी हो जाए, अल्लाह के रसूल कैसे फिक्र हो जाए, आज के मुसलमान को उसका फिक्र ही नहीं। अगर फिक्र होता कब्र के अजाब से बचने का, अगर मुसलमान को फिक्र होता मैदान माशर की गर्मी से, अगर मुसलमान को फिक्र होता अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रजा की, अगर मुसलमान को फिक्र होता तो हमारे मस्जिदें कभी खाली ही नहीं होते, हमारे मुसलमान कभी कुरान से दूर नहीं होते, मस्जिद से दूर नहीं होते, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत और बंदगी से कभी दूर ही नहीं होते।
लेकिन हम लोगों ने तो 60 साल 70 साल की जिंदगी को सब कुछ समझ लिया है, सब कुछ इसी को समझ लिया है। वो तो साहबा कराम की जमात थी कि इस जिंदगी के मकसद को, इस दुनिया को नहीं आखिरत को बना करके चले गए। हुजूर की अजमत तो हुजूर की रजा और अल्लाह की रजा को, इस जिंदगी को असल मकसद के, जिंदगी के मकसद को समझ करके चले गए हैं। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने हुजूर की खिदमत में कि या रसूलल्लाह अय्युल अमल अफजल, के तमाम आमाल में से सबसे अफजल तरीन अमल है कौन सा? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाज को अपने वक्त पर अदा करना, नमाज को मस्जिद में अदा करना, नमाज को बाजमात अदा करना, नमाज को अल्लाह के रजा के लिए अदा करना, ये तमाम आमाल में से सबसे अफजल तरीन अमल है। तमाम अमाल में से सबसे अफजल तरीन अमल है। फिर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सुम्मा अयुल अमल, ये अल्लाह के रसूल नमाज के बाद फिर दूसरा सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ नेक सलूक करना, वालिदैन को राजी रखना, वालिदैन की खिदमत करना, ये नमाज के बाद सबसे बेहतरीन सबसे अफजल तरीन अमल है। सुभान अल्लाह। आज हमारे मुआशरा का जायजा लीजिए जरा, नमाज से दूर वालिदैन का तो ये हाल है कि वही वालिद बेचारा अपने जवानी में 5 बेटों को खिलाए भी होगा, पिलाया भी होगा, तालीम भी दिलाया होगा, और जब बाप बेचारा बड़ा हो गया, काम करने के लायक नहीं हुआ, बेटा जवान हो गए, 6 बेटे जवान हो गए, शादी हो गई, अब 6 बेटे मिल करके भी एक बड़े बाप को खिलाने के लिए तैयार। ये कहता है कि वो बेटा खिलाएगा, वो कहता है कि मंजिला वाला खिलाएगा। 6 बेटे मिल करके भी उस एक बाप को जिसने अकेले होकर के 6 बेटों को खिलाया पिलाया तालीम दिए, उस एक बड़े बाप को हम 6 बेटे के मिल करके भी खिलाने पिलाने के लिए तैयार है नहीं। और नमाज का तो आप लोग जानते हैं कि 100 घरों की बस्ती होगी, जब अजान हो जाए तो 10 आदमी से ज्यादा मस्जिद में आने के लिए तैयार है नहीं। तो नमाज तमाम इबादतों में सबसे अफजल तरीन इबादत है। अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाए, साहबा कराम का मजमा लगा हुआ है। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि मेरे साहबा ये बताओ कि जिस गार के सामने में नहर बहता हो, दरिया बहता हो, अगर उस नहर में कोई इंसान दिन में 5 मरतबा अगर नहाएगा, धोएगा, गुस्ल करेगा, तो उसके जिस्म पर कोई मैल का छेल रहेगा? साहबा कराम ने कहा या रसूलल्लाह, जो इंसान दिन में 5 मरतबा नहाएगा, वो भी नहर के अंदर, तो उसके जिस्म पर तो कोई मैल का छेल रह ही नहीं सकता है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मेरे साहबा, जो मुसलमान, जो ईमान वाला अल्लाह की रजा के लिए 5 वक्त नमाज के पाबंदी के साथ पढ़ेगा, अल्लाह जल्ल शान उसको नमाज के बरकत से तमाम गुनाहों से पाक हो साफ फरमाए। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर आली, फैजाने खानकाहे समरकंदिया। नमाज कितने अहम इबादत है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला का जमाना है, एक जवान एक लड़की पर आशिक हो गई। जब भी वो लड़की बाहर निकलती, जवान सामने में आ जाता है, तो लड़के बेचारे परेशान। तो लड़की ने कहा कि जवान, तुम ऐसे करो, मैं तुमसे मोहब्बत करूंगी, लेकिन एक शर्त है, एक शर्त उसको पूरा कर लो, उस तुम कहोगे उसको हम करने के लिए तैयार है। तो जवान ने कहा कि बहुत अच्छी बात, सोने का मुतालिबा होगा, चांदी का मुतालिबा होगा। तो उस लड़की ने कहा जवान तुम ऐसे करो, 40 रोज तक हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे बाजमात नमाज अदा कर लो। जब 40 दिन पूरी हो जाए, उसके बाद जो भी तुम डिमांड करोगे वो पूरा करने के लिए तैयार। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो जवान ने कहा कि तो बहुत आसान बात है भाई, न सोने का मुतालिबा है, न चांदी का मुतालिबा है, न सुर्खी का मुतालिबा है, न साड़ी का मुतालिबा है, नमाज का मुतालिबा है।
तो बहुत आसान बात, जवान लग गया है उस शर्त को पूरा करने के लिए, फजर भी जा रहा है, बाजमात नमाज पढ़ा है, जोहर में भी जा रहा है, असर में भी जा रहा है, मगरिब में भी जा रहा है, इशा में भी जा रहा है, और किसके पीछे पड़ रहा है? अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इमामत में नमाज अदा कर रहा है। सुभान अल्लाह। जब 40 दिन पूरे हो गए, मस्जिद से बाहर निकल गई, वो लड़की सामने में खड़ी है, इंतजार कर रही है। अरे जवान क्या कर रहा है? सर लटका करके जाए रहा है, इधर उधर देखने के लिए तैयार ही नहीं। लड़की ने आवाज दी कि जवान मैं खड़ी हूं। जवान ने कहा कि ये लड़की, मैंने 40 दिन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के पीछे नमाज पढ़ी, अब क्या उस नमाज के बरकत से अल्लाह जल्ल शानहू ने तमाम गुनाहों से मुझको नफरत दिल में पैदा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप 40 रोज नमाज पढ़े, तब अल्लाह की रजा के लिए 40 रोज नमाज पढ़िए, इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह अपने फजल करम से आपका दुनिया भी संवारेगा, आपका आखिरत भी संवार करके। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वह काफी है, हमारे खुसूसी उलमा खुतबा भी बाकी है। तो अल्लाह के रसूल जब इस दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे, उम्मत को छोड़ करके जा रहे थे, अल्लाह के रसूल ने अपनी उम्मत को आखिरी पैगाम क्या दिया है, आखिरी नसीहत क्या की है? जब अल्लाह के रसूल दुनिया से जा रहे थे, आपने आखिरी पैगाम अपने उम्मत को आखिरी नसीहत जो फरमाई है, अस्सलात 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 व मा मलकत अयमानुकुम। ई मेरी उम्मत में दुनिया से जा रहा हूं, तुम लोगों को छोड़ करके जा रहा हूं, लेकिन क्या करो? अस्सलात अस्सलात, नमाज कायम करो, नमाज के पाबंदी करो, नमाज को मस्जिद में अदा करो, नमाज को अल्लाह की रजा के लिए अदा करो, और क्या करो? वमा मलकत अयमानुकुम, और गरीबों और मुस्लिमों की मदद करते रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज उम्मत क्या हो गई? नमाज से बेदूर, नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं, और गरीबों का तो यह हाल है कि आम खैरातों का आम मिलाद होगा, इस्लामपुर से भी लोग आएंगे, लोधन से भी लोग आएंगे, हर जगह से लोग आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, मालदार आएंगे, मिंबर और प्रधान आएंगे, लेकिन घर के बगल में एक गरीब यतीम रहता होगा, उसको अपने दस्तरखान पर बिठाने के लिए तैयार नहीं, उसको दावत देने के लिए मुसलमान तैयार है नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिस दस्तरखान पर गरीब को न बुलाया जाए, गरीब को न खिलाया जाए, चाहे कितना खर्च करो, कितना बड़ा दावत करो, वो दावत अल्लाह के बारगाह में कबूल हो ही नहीं सकता है। इसलिए मुसलमानों, ये जिंदगी बहुत मुख्तसर जिंदगी है, 60 साल 70 साल की जिंदगी है, कोई लंबी जिंदगी नहीं। कब्र की जिंदगी के मुकाबले में ये बहुत मुख्तसर है। कब्र में जाने के बाद जब तक क़यामत कायम नहीं होगी, तब तक उस कब्र में रहना ही पड़ेगा, चाहे 1000 साल हो, चाहे 10,000 साल हो, चाहे 50,000 हो, चाहे 1,00,000 साल हो। और ये जिंदगी मैदान माशर की जिंदगी के बारे में बहुत कम है। मैदान माशर का एक दिन कितना होगा? 50,000 साल का होगा। लेकिन ये जिंदगी इतना अहम है, इतना मुकद्दस है कि इस जिंदगी को अगर आप और हमने 60 साल 70 साल की जिंदगी को नमाज में गुजारा, तिलावत में गुजारा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत और बंदगी में गुजारा, तो हमारे कब्र की जिंदगी भी क्या होगी? जन्नत वाली जिंदगी होगी। वही कब्र क्या बनेगा? जन्नत के बागीचों में से बागीचा बन करके रहेगा। बेशक, बेशक। मैदान माशर की गर्मी से भी बच जाएंगे, जन्नत भी नसीब होगा, जन्नत का बाग और बहार भी नसीब होगा। अल्लाह हर मुसलमान को तौफीक अता फरमाए। आमीन, आमीन। और एक जिंदगी, अगर ये जिंदगी मोबाइल में गुजर गई, आप तो देख रहे चारों तरफ से मोबाइल लगाया हुआ है, चारों तरफ से मोबाइल लगा हुआ है, जबकि फतवा सब लोग जानते हैं माशाअल्लाह, लेकिन हम लोग गुनाह के काम में सबसे आगे रहते हैं।
तो ये 60 साल 70 साल की जिंदगी अगर मोबाइल में गुजर गई, गैबत में, चुगलखोरी में, गैरों की दलाली में, पार्टी के मोहब्बत में, मुसलमान के परेशान करने में, गरीब के सताने में अगर ये जिंदगी गुजर गई तो याद रखे दुनिया की परेशानी तो कमी खत्म होने वाली है, असल परेशानी मरने के बाद कब्र में शुरू होने वाली है। असल परेशानी कब्र में शुरू होने वाली है। इस कब्र के बारे में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जो गुनाहगार से आकार बदकारदार दुनिया से जाएगा, कब्र में पहुंचेगा, वही कब्र उसके लिए क्या बनेगा? हफ़रतुम मिन हफ़्रिन नार, गड्ढों, जहन्नम के गड्ढों में से गड्ढा बंद करके रहेगा। तो इसलिए कामयाबी चाहते हो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कद आतैतुकुम बिइकराम दुनिया वल आखिरा, ये मेरी उम्मत मैं तुम्हारे पास दुनिया व आखिरत की कामयाबी लेकर के आया हूं। हुजूर क्या लेकर के आए थे? जमीन लेकर के आए थे, मकान लेकर के आए थे, सोना चांदी लेकर के आए थे। हाल तो ये था कि हदीस पाक में आता है कि हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला जो हुजूर की प्यारी बेटी है, जो जन्नतियों की औरतों की सरदार है, एक दिन उन्होंने 6 रोटी बनाई। एक रोटी अपने लिए बनाई, एक रोटी अपने शौहर नामदार के लिए बनाई, एक रोटी इमाम अली मकाम इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला के लिए बनाई, और एक रोटी अपने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह, 4 रोटी बनाई। तो हजरत अली ने अपनी रोटी खाई, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने अपनी रोटी खाई, इमाम हुसैन ने अपनी रोटी तनावुल पर, एक रोटी बच गई जो हजरत फातिमा ज़हरा के हिस्से में थी। जब आप खाने के लिए बैठी तो अपने नाना जान याद आया कि मैंने नाना जान ने मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ खाया होगा कि नहीं होगा। रोटी लेकर के चीज़ हुजूर की खिदमत में पहुंची और अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैंने 4 रोटी बनाई थी, 3 रोटी खत्म हो गई, मेरी इसी की रोटी बच गई। जब मैं खाने के लिए बैठी आपकी याद आया, क्या आपने कुछ तनावुल फरमाया होगा कि नहीं? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मेरी बेटी 3 दिन हो गए तुम्हारे नाजान के गले से एक लुकमा भी नहीं उतरा हुआ है। अल्लाह अल्लाह। हजरत मुफ्ती हम्मद साहब तशरीफ ला चुके हैं, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बस खत्म होने वाली। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अतैतुकुम बिइकराम दुनिया वल आखिरा, मैं तुम्हारे पास दुनिया व आखिरत की कामयाबी लेकर के आया हूँ। मतलब ये है कि मैं तुम्हारे पास कुरान लेकर के आया हूँ, अल्लाह के मुकद्दस किताब लेकर के आया हूँ और अपनी सीरत लेकर के आया हूँ। अगर तुम लोग दुनिया व आखिरत की कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, सरबुलंदी चाहते हो, जालिमों से निजात चाहते हो, तो क्या करो? कुरान को पढ़ो, कुरान को समझो, कुरान पर अमल करो और हुजूर की सीरत को अपनाओ। दुनिया में भी कामयाब रहेगा, आखिरत में भी कामयाब रहोगे, जालिम भी दूर हो जाएगा, अमन और सुकून की जिंदगी नसीब हो ही जाए। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर आली, फैज़ाने खानकाहे समरकंदिया, फैज़ाने सरकार बाबू हुजूर। वाह 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 वाह। लेकिन हमारा कौम कुरान कहाँ से पढ़ेगा? हमारे कौम को तो मोबाइल से जो फुर्सत नहीं, हमारे कौम को तो झगड़े लड़ाई से, आपस से, केस मुकदमे से, नफरत से फुर्सत नहीं। मुसलमान से नफरत कर रहा है। इसलिए मुसलमानों, मौका है, आज अल्लाह ने मौका दिए हुए है, तौबे का दरवाजा खुला हुआ है, 24 घंटे खुला हुआ है। अल्लाह की तरफ से बुलाया जा रहा है, ये गुनाहगार हो, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, खुलूस के साथ अल्लाह के बारगाह में तौबा कर लो। तुम कितने गुनाहगार हो जाए, कितने सियाकारी में जिंदगी गुजर जाए, अल्लाह इतना रहीम और करीम है कि अल्लाह जल शान हो तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ फरमाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन हमारे मुसलमान तौबा कर लेगा। हमारे मुसलमान तो अपने आप को गुनहगार जो नहीं समझ रहा है, नमाज भी नहीं पढ़ रहा है, नमाज से भी दूर है, मस्जिद से भी दूर है, महीना भर नमाज नहीं पढ़ रहा है। घर में 7-10 आदमी रहते होंगे, 10 आदमी से 1 आदमी नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं। उसके बावजूद
मुसलमान क्या है, अपने आप को गुनाहगार समझने के लिए तैयार नहीं, बारगाह इलाही में तौबा करने के लिए तैयार है नहीं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, रकातान मिनल फज्र खैर मिनद दुनिया व मा फिहा। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं कि फज्र की 2 रकात नमाज पढ़ना, गर्म बिस्तर को छोड़ करके, वजू बना करके, नींद को छोड़ करके आपने 2 रकात मस्जिद में जा करके बजमात अदा कर लिया। अल्लाह के रसूल ने खुशखबरी दी कि फजर की 2 रकात दुनिया से भी बेहतर है, दुनिया के शीश महल ताजमहल से भी बेहतर। बेशक सुभान अल्लाह, हक है, हक है। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। उलमा ने लगा कि बेहतर क्यों है भाई? 2 रकात नमाज दुनिया से भी बेहतर है, तमाम दुनिया के तमाम चीजों से बेहतर क्यों है? उलमा ने इसके तहकीक की, मुहक्किकीन इसके तहकीक की है। तहकीक है तो उलमा ने लगा इसलिए बेहतर है कि दुनिया के कोई भी चीज हो, ताजमहल हो, शीश महल हो, कोई भी महल हो, ये कब तक रहेगा? जब तक आप जिंदा रहेंगे उस महल से आप फायदा उठाते रहेंगे। जैसे आपकी आंखें बंद हो गई, जिस्म से रूह परवास कर गया, न ताजमहल काम देने वाला है, न शीश महल काम देने वाला है, कोई काम देने वाला नहीं। लेकिन अगर आपने फजर की नमाज अदा की होंगे, अल्लाह के रजा के लिए अदा किए होंगे, मस्जिद में अदा किए होंगे, तो ये 2 रकात दुनिया में भी खैर और बरकत का, कामयाबी और कमराने का जरिया बनेगा। और यही 2 रकात जब कब्र में जाएंगे, कब्र के अंधेरे से बचाएगा, कब्र के अजाब से बचाएगा। और यहाँ नहीं, यही 2 रकात मैदान माशर में भी साथ में जाएगा। बेशक सुभान, मैदान माशर की गर्मी से भी बचाएगा। और अल्लाह के फजल और करम से ये 2 रकात, अगर अल्लाह ने फजल फरमाए तो ये 2 रकात आपको जन्नत में लेकर के चला जाए। वाह वाह, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन हमारे जवान उठेगा, हमारे जवान तो 2 बजे तक मोबाइल चलाएगा और 2 बजे के बाद सोएगा, तो 8 बजे 9 बजे से पहले उठने के लिए तैयार है, उठने के लिए तैयार ही नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो जवान अपनी जवानी को नमाज में, तिलावत में, जिक्र और अस्कार में, इताअत और बंदगी में गुजारेगा, अपने जवानी को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत और बंदगी में गुजारेगा, कल बरोज माशर जो हर इंसान गर्मी से परेशान हाल होगा, उस जवान को अल्लाह जल्ल शान अपने अर्श के साए के नीचे में रखेगा। लेकिन हमारे जवान तो माशाल्लाह मोबाइल है तो दुनिया का आयश व अशरत है, तो घूमना है तो फिरना है, इसी में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। तो इसलिए मुसलमानों, आज मौका है कि हम लोग अपना इस्लाह कर ले। आज मौका है कि हम लोग कुरान से करीब हो जाए, हुजूर की सीरत के करीब हो जाए, उलमाए कराम के बयानात को सुन करके उसको दिल दिमाग में बसा करके उस पर अमल करने की कोशिश करे। फिर ऐसे मौका आएगा कि हाथ भी काम छोड़ देगा, पांव भी काम छोड़ देगा, चटपटाते रहेंगे, अफसोस करते रहेंगे, हाथ मलते रहेंगे, हाथ में कुछ आने वाला नहीं होगा। तो अल्लाह जल्ल शान हो हमारे अराकीन की, जिन्होंने इतना मेहनत की, इतना बड़ा पिंडाल सजाया है, और बेहतरीन बेहतरीन शुअरा और मुकर्रीन आजाद को आपके सामने बुलाए गए। अल्लाह उन लोगों की मेहनत को कबूल फरमाए। और आप हजरत तो इतने बड़े तादाद में जलसे में आ गए और फिर यहाँ मस्जिद का ताउन भी कर लिया है। अल्लाह ताला आप लोगों के आने को भी कबूल फरमाए, ताउन करने को भी कबूल फरमाए। और उसके बाद जो कुछ हम लोग सुनेंगे, अल्लाह आपको भी और हमको भी, हर मुसलमान को अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। वो शायर कहते हैं कि अमल से बनता है जन्नत भी जहन्नम भी, ये बंदा अपनी फितरत में न नारी है न नूरी है। कामयाबी चाहते हो तो अमल करना ही पड़ेगा, नमाज पढ़ना ही पड़ेगा, कुरान पढ़ना ही पड़ेगा, हुजूर की सीरत को अपनाना ही पड़ेगा, तब जाकर क्या होगा? अल्लाह के फजल व करम से दुनिया की भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत भी कामयाबी मिलेगी, जन्नत भी आपके लिए होगा, जन्नत का बाग बहार भी होगा। अल्लाह जल्ल शान हम तमाम हाजिरीन को इस चंद दिनों की जिंदगी
शरीयत के मुताबिक, हुजूर की सीरत के मुताबिक, कुरान के अहकाम के मुताबिक गुजारने के तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।